नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री कनेक्ट टीवी और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर जानकर आपके लिए ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये राम और कृष्ण का देश भारत है, और अगर भारत है तो ये हो क्या रहा है। भोपाल में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की वार्डन के द्वारा हिंदू छात्राओं के लिए एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया गया है। फरमान क्या है? अगर मंदिर जाना है तो परमिशन लेनी होगी, और अगर किसी धार्मिक आयोजन में जाना है तो लिखित परमिशन लेनी होगी। वहीं यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने, हिंदू छात्राओं ने आरोप लगाया है कि इस आदेश का मकसद हिंदू छात्राओं को मंदिर जाने से रोकना है। आज हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये आदेश हिंदू छात्राओं को मंदिर जाने से रोकने के लिए दिया गया है या फिर इसका मकसद कुछ और है। तो आइए चलते हैं खबर की ओर। वार्डन के इस फैसले और आदेश का विरोध कर रही छात्राओं ने एक बड़ा और विचारणीय सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि अगर बाजार जाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है तो फिर मंदिर जाने के लिए लिखित परमिशन की जरूरत क्यों। और सवाल ये भी है कि ये आदेश सभी धर्मों के छात्र छात्राओं के धार्मिक आयोजन पर जाने पर क्यों लागू नहीं होता। ये सिर्फ हिंदू छात्राओं के लिए ही इस तरह का आदेश और इस तरह का फरमान क्यों? ये एक बड़ा और गंभीर सवाल है। सिर्फ हिंदू छात्राओं को ही मंदिर जाने के लिए परमिशन लेने वाली शर्त क्यों लगाई गई है, ये किसी की भी समझ में नहीं आ रही। लिखित परमिशन लेने की बात इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि जिस मंदिर में जाने के लिए लिखित परमिशन लेने का फरमान जारी किया गया है, दरअसल वो मंदिर भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही है। ऐसे में छात्राओं को यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर जाना भी नहीं है, तो फिर मंदिर जाने के लिए परमिशन और लिखित परमिशन की जरूरत ही क्या? मतलब यह है कि मंदिर जाने के लिए छात्राओं को यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, तो फिर परमिशन लेने की और लिखित परमिशन लेने की जरूरत क्यों? ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन जांच कराने की बात कह रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये हिंदू छात्राओं की आस्था से जुड़ा मामला है। इसे विश्वविद्यालय प्रशासन इतने हल्के में कैसे ले सकता है। ज्ञात हो कि भोपाल की ये बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी ऐसे मामले को लेकर पहले भी विवादों में रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लगातार और बार बार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, और तो और कंट्रोवर्सीज भी सामने आती रही है। यहाँ एक बात बताना जरूरी हो जाता है, कुछ समय पहले यहाँ शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाने तक की इजाजत विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई थी, और फिर बाद में छात्राओं और छात्रों के प्रदर्शन के बाद बड़ी मुश्किल से शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाने की इजाजत मिल पाई थी। कभी भोपाल की पहचान बन चुकी है यूनिवर्सिटी, अब विवादों की पहचान बन चुकी है। इन सब विवादों को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन की मंशा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और आप सब इस विषय पर क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से यूनिवर्सिटी प्रशासन की इसके पीछे क्या मंशा है? आप हमें कमेंट करके सूचित जरूर करें।